बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इशूज़ पर बात करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया और आगाज़ लाहौर से हुआ। लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर क़यादत जिसमें असद उमर सरफराज सीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, मुराद रास, संदीप अब्बास, शीरी मज़ारी और बहुत से रहनुमाओं ने इस तहरीक का आगाज़ किया और बाद में शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर और दीगर ने, आज़म सवाती साहब, उमर चीमा साहब ने और बाकी कुछ लोगों ने और मज़ीद गिरफ़्तारी दी और पुलिस प्रिजन वैन के अंदर बैठकर विक्ट्री का निशान बनाया और निशान बनाया शायद अवाम के लिए कि अवाम के लिए ये जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है। जेल भरो तहरीक क्यों की जा रही है? पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है और आज शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी सारी चीज़ों का एतराफ़ भी किया और उन्होंने ये भी कहा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिस पे आप मुझसे कल को सवाल करें। और शायद शहबाज शरीफ साहब ने इससे पहले कभी ऐसा कोई वादा ही नहीं किया जिस पे उनसे सवाल नहीं किया जा सकता। कभी उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूँगा, या उन्होंने ये नहीं कहा था आसिफ अली जरदारी साहब को मैं भाटी चौक पे घसीटूँगा और जगह जगह घसीटूँगा। जो कुछ शहबाज शरीफ साहब कहते रहे शायद उन्होंने सच कर दिखाया, इसलिए आज बड़े कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने ये बात की कि मैं ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा जिस पे कल को मुझसे सवाल किया जाए। हालांकि हुकूमत वक्त को देखा जाए, यही शहबाज शरीफ साहब अब से हुकूमत आने से 6 माह पहले कहा करते थे अगर हमें मौका मिले, PDM इत्तेहाद को मौका मिले तो हम 6 महीनों के अंदर इस बदहाल मईशत को ठीक कर देंगे। वो बदहाल मईशत जिसमें इमरान खान साहब ने पेट्रोल 150 रुपये लीटर पर रोका हुआ था, जिसमें यहाँ पर डॉलर 165-70 रुपये फ्लक्चुएट था। इकॉनमी इससे 4 गुना सस्ती थी, आज 4 गुना ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। और शहबाज शरीफ साहब ने आज नवीद सुना दी है मज़ीद महंगाई की और कहा है कि ये मुश्किल फ़ैसले हमें करने पड़ रहे हैं। IMF और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो 9th रिव्यू है, द 9th रिव्यू विच इज़ पेंडिंग सिंस 25 अक्टूबर, इस 9th रिव्यू को अब बमुश्किल से जो है एक्टिव किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि इसी 9th रिव्यू के थ्रू पाकिस्तान वो 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की इमदाद जो IMF ने कर्ज़ा पाकिस्तान को देना है और फिर मज़ीद कर्ज़े जो इससे मुंसलिक हैं IMF की शराइत के ऊपर, वो सब पाकिस्तान को मिलें और शायद पाकिस्तान की इस मईशत में कुछ बेहतरी आ सके। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ भी कहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ी पॉजिटिव बातें भी की जिसका जिक्र मैं बाद में करूँगा। पहले मैं आपसे अपने गेस्ट का तारुफ कराऊँ। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मैडम नाज साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मैडम। साबिका रुकन है पाकिस्तान PMLQ की और चूँकि इस वफद ने ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सो बहुत सी बातें हैं जो हम करेंगे। मैडम से बहुत सी इन्फॉर्मेशन हैं और साथ तशरीफ़ फरमा हैं ख्वाजा साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं ख्वाजा साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द स्टूडियो। सो मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा और सबसे पहले आई विल कम टू मैडम, आपसे बात का आगाज़ करूँगा क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से आप जो है वो MNA रही हैं और MNA ज़ाहिर है एक बड़ी पोस्ट होती है एक कौमी असम्बली के हल्के के अंदर, और फिर आपका सफ़र रहा चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ। जिस तरह से चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया, इमरान खान का साथ दिया, मोनस इलाही साहब जो कुछ कहते रहे, जिस तरह से कहते रहे, उन्होंने कर दिखाया। अपनी पार्टी को ख़त्म करना, अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ना इज़ अ वेरी टफ़ टास्क। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के तमाम लोगों ने और वो तमाम लोग जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ थे, उन्होंने ज्वाइन किया कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सदारत के ख्वाह थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, फवाद चौधरी साहब के कान में भी कुछ उन्होंने कहा और शायद सदारत का जिक्र किया कि ऐलान किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर बनाएंगे और मरकज़ी सदर का कह दिया गया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर हैं। मैडम ज़ेबा नाज़ साहिबा, आप लोगों के लिए क्या मुश्किल था ये फ़ैसला लेना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं मुश्किल नहीं था क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये पूरे 5 साल का दौर जैसे कि PTI का था जी, उसमें एक तहादी बन के उनके साथ चले और इमरान खान साहब के साथ
शाना बशाना हर काम में, हर परेशानी में, हर ऊंच नीच वक़्त आता रहा और परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ कंधे के साथ कंधा लगा के चलते रहे। उनको अच्छी एडवाइस भी दी उन्होंने, उनको राय भी देते रहे। कुछ मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। जाहिर है वो अकेले तो नहीं थे, उनके साथ पूरी एक टीम थी। ठीक है। वो हर बंदा, जब एक घर में 10 लोग होते हैं तो 10 का माइंड अलग-अलग होता है। हर बंदे ने अपनी बात करनी होती है। बाज़ दफ़ा मिस्टेक भी बहुत सारी हुई, लेकिन फिर भी परवेज़ इलाही साहब क्योंकि बड़े ज़ीरक इंसान हैं, मंझे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने हमेशा बड़े तहम्बल की सियासत की हुई है। मैडम, लेकिन इमरान खान साहब के बारे में डायपर्स चेंज करना और बाकी सब स्टेटमेंट्स देना, फवाद चौधरी साहब जब अरेस्ट हुए तो काफ़ी कुछ कह देना और ऐसी फनी बातें भी कहना कि अगर ये पहले पकड़ा जाता तो शायद बेहतर हो जाता। वो वजह पता क्या थी? मैंने अभी कहा कि एक घर में 10 बंदे होते हैं तो सबकी राय अलग-अलग है। ठीक है। मेरे ख्याल से अब हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये माजी कल का हमारा गुजर गया। मैडम, मगर शहबाज शरीफ साहब की मैंने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मुझे अगर हुकूमत मिले पीडीएम में तो मैं इस बदहाल मईशत को हम ठीक करेंगे दिन रात मेहनत करके। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। अगर वजीर आजम साहब के बारे में मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ तो परवेज़ इलाही साहब ने भी जो कुछ कहा मैं याद तो करवाऊंगा। नहीं करवाएं आप। चौधरी साहब ने कहा, और क्यों कहा कि उनका मतलब था कि मैं ये समझता हूँ कि ये 6 महीने गुजर रहे हैं, अगर ये अवाम के लिए कोई रिलीफ पैकेज बन रहे हैं तो हम अवाम को रिलीफ दे सके, अवाम के लिए बेहतरी का काम कर सके। उनके लिए जो हॉस्पिटल बन रहे थे आते शहबाज शरीफ ने बंद कर दिए, जो सड़कों के सिस्टम जो अच्छे चल रहे थे अवाम के लिए जो रिलीफ वाला काम था वो भी शहबाज शरीफ ने बंद कर दिया। मैडम, आई एम सॉरी टू कट यू, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक अर्जेंट हियर। नाज़रीन, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे हम मैडम ज़ेबा नाज साहिबा से, और ख़ास बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं साद रफ़ीक साहब, उनके हलके से मैडम कंटेस्ट कर रही हैं और साद रफ़ीक साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगी। उम्मीद है कि साद रफ़ीक साहब को इस बार शिकस्त होगी। मैडम ज़ेबा, आपकी क्या तैयारियाँ हैं और आपको क्या लगता है आवाम का रिएक्शन, आवाम का रिस्पॉन्स देखते हुए क्या आपको वोट डलेंगे, या जिस तरह से केयर टेकर सेटअप जो कुछ कर रहा है और वो कुछ कर रहा है जो उन्हें अलाउड नहीं है करना, और बहुत सी ऐसी तकर्रुरियाँ और बहुत से ऐसे तबादले जो उन्हें नहीं करने चाहिए वो भी किए जा रहे हैं। सो करंट सिचुएशन में आप लोग जेलों में जा रहे हैं, जेलें भरेंगे तो अवाम क्या करेगी पीछे बैठ के? शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें आज कर दी हैं और जो बता दिया है कि मज़ीद महंगाई पाकिस्तान के अंदर होने वाली है, कौन सी कसर रह गई थी होने में जो मज़ीद होने वाली है। लेकिन साथ जो पॉजिटिव बातें शहबाज शरीफ साहब ने की उनका मैं जिक्र ज़रूर करूँगा कि उन्होंने कहा कि जितने यहाँ पे महलात हैं सरकारी, जितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब को सेल किया जाएगा। जो एकड़ों के घरों में जो अंग्रेज़ के टाइम के बने हुए सारे जो हैं ये शहरों के अंदर आई प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको सेल किया जाएगा और उनको टाउन हाउसेस बना के दिए जाएंगे उनकी शान के मुताबिक, और तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएंगी और वहाँ पे उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी दफातर को सुबह 7:30 बजे खोला जाएगा और हर तरह से कोशिश की जाएगी कि फ़ायद जारी करने की तमाम मराआत मिनिस्टर से ले ली जाएंगी, उनसे गाड़ियाँ, पेट्रोल, हर चीज़ को सेव किया जाएगा। इसी तरह बिजली भी बचाई जाएगी, सब कुछ किया जाएगा। मैडम ज़ेबा, यही सब कुछ तो वैसे इमरान खान साहब को भी करना चाहिए था, लेकिन अपने 4.25 साल अदवार के अंदर वो ये ना कर सके। मैं थोड़ी सी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपकी बातों में थोड़ा सा इजाफा करना चाहती हूँ कि मैंने इलेक्शन लड़ा 2018 में इमरान खान और साद रफ़ीक के मुकाबले में मैं खड़ी थी। ठीक है। अभी मैं मरियम नवाज़ के लिए मुझे परवेज़ इलाही साहब ने और पीटीआई ने, मैं मुश्तरका दोनों की कैंडिडेट हूँ कि जहाँ से मरियम नवाज़ पेपर जमा कराएगी, इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ी होगी, मैं उसके विद्या मुकाबला होंगी, मैं उसका मुकाबला। मरियम का मुकाबला तो शायद खान अब्बासी और नून लीग के वो तमाम सीनियर लीडर्स नहीं कर सकते, तो आप क्या लीडर मुकाबला कर मैं करूंगी। अच्छा। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी एक इंसान है और मैं भी इंसान हूँ, और अल्लाह ताला ने उन लोगों से बहुत ज्यादा इज्जत भी दी है, मुकाम भी दी है, और इंशाअल्लाह ताला हम गरीब आवाम की आवाज है। हम उन लोगों में बैठते हैं जो मरियम नवाज सोच भी नहीं सकती कि हमें कौन कौन से लोग पसंद करते हैं और किन लोगों के बीच में हमारा ओढ़ना बिछोड़ना होता है, और हमें पता होता है कि किस घर में रोटी पक रही है, किस घर में शादी है, किस घर में मौत है, किस घर में फातिहा है, किस घर में जाना है नहीं जाना, ये हम जैसे लोग जानते हैं। मरियम नवाज क्या जाने आंगन टेढ़ा, उसको क्या पता है?
ये इलेक्शन क्या चीज है, वो इन चीजों को समझती है? वो तो इनका एबीसी भी नहीं समझती। वो तो अबू बचाए मुहिम चला रही है। पहले वो अबू तो बाहर बैठे हैं, अबू तो आ ही नहीं रहे, अबू बच्चे पड़े हैं। देखे वो तो बच्चे पड़े हैं ना, वो तो बचा के रखा हुआ है ना, 50 रुपए की जो स्टाम्प के ऊपर वो गए हुए हैं। वो तो बाप के पास जाती है, 2-3 महीने रहती है, उनसे ऑडियो वीडियो की रेसल लेती है, वहां पे ट्रेनिंग लेती है और वहां आके वो रिलीज करनी शुरू कर देती है। लेकिन खान साहब के पास भी देखें, खान साहब के पास बड़ा अच्छा मौका था, ही हैड अ गोल्डन चांस, और उनको भी बहुत कुछ करना चाहिए था जो वो शायद अपने दौर में ना कर सके। ख्वाजा साहब काफ़ी देर से इंतजार में। सर आई कम टू यू नाउ। ख्वाजा साहब, जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया है इन्होंने, और इनके तमाम सियासी कायदीन जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, ये भी कहते रहे थे कि असम्बलियाँ तहलील ना की जाएँ, हमें वक्त मिला है, हमें इस वक्त में काम करना चाहिए है, लेट्स डोंट डू इट। लेकिन फिर भी खान साहब ने स्टेप लिया, उन्होंने असम्बलियाँ तहलील की और फिर सोचा ये था कि कौमी असम्बली में जाएंगे, वहाँ जाकर एक अच्छी अपोजिशन बनाएंगे और जाकर जो अपना टारगेट था अचीव करेंगे। अगर उन्होंने तो इस्तीफ़े मंजूर किए और लटका दिया इनको। सर, तो इनकी इमेच्योरिटी थी और इमेच्योर डिसीजन था जो कहते हैं सब लोग। सर, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? थैंक यू वेरी मच अटर साहब। गुजारिश ये है कि इस वक्त सियासत जहाँ जा चुकी हुई है पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कि आने वाले दिन बड़े मुश्किल से गुजरेंगे और आवाम को बाकायदा मार दिया जाएगा। पिसना एक छोटा लफ्ज़ है। ठीक है। आज मैंने शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुनी है, जब उनको पता चला कि आज एजिटेशन स्टार्ट हो गई है। माजी निकाल लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, जिन ममालिक में ऐसी एजिटेशन स्टार्ट होती है ना, वहाँ हुक्मरान ठहर नहीं पाते। हिस्ट्री निकाल लीजिए पाकिस्तान की। ठीक कह रहे हैं। और आज हम ये तज़किरा करते रहे कि जी कल हाई कोर्ट में 50 आदमी थे, 100 आदमी थे। आज जब एजिटेशन इन्होंने गिरफ्तारी देनी शुरू की है तो 50 आदमी थे, 100 आदमी थे। भाई बात यह है, बात जज्बे की हो रही है। ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान में जो अवाम पिस रही है, मेरा ख्याल है कि उसका रिजल्ट ये पीडीएम को ज़रूर मिलेगा। और शहबाज शरीफ साहब ने जब देखा है कि नाव बैग डूबने लगी है, कश्ती डूबने लगी है, तो मैं भी कोई ऐसी शॉट मारूं जी जो शायद 6 या 4 रन हो जाए। मेरा ख्याल है कि लेट उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया है, लेकिन आज आवाम दिल से तहैया कर चुकी है। मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत के साथ उन्होंने जो हाल करना है, मेरा ख्याल है कि आने वाले दिन इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होंगे। सर, हुकूमत के लिए दिन तो मुश्किल हैं, ये बात तो ज़ाहिर है। मरीम नवाज़ साहिबा का ये कहना कि ये हुकूमत मेरी नहीं है और एक क्लीन चिट लेने की कोशिश करना कि मेरी हुकूमत तो तब होगी जब नवाज शरीफ आएगा, और जब कब आएगा ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि वो तो चंद दिन का कह के गए थे, आज तक वापस नहीं आए। उनके भाई जिन्होंने एफिडेविट दिया था और गारंटी ली थी, वो वज़ीर आज़म है इस मुल्क के। अब वज़ीर आज़म साहब को तो कोई कुछ नहीं कह सकता, उनके बेटों को नहीं कह सकता, तो उन्हें कौन क्या कहेगा? सर, मतलब आपको क्या लगता है, ठीक है इनकी सियासत पे तो उनको नुकसान हुआ और हो रहा है दिन ब दिन, अवाम तकलीफ़ में हैं, तो तकलीफ़ में होंगे तो समझेंगे, वरना शायद हम लोग भी जल्दी बातों को समझते नहीं हैं। लेकिन इस तकलीफ़ के बावजूद और अभी मज़ीद तकलीफ़ हमें और बर्दाश्त करनी है, हमें हर चीज़ मज़ीद महंगी फ़ेस करनी है। इसके बावजूद यहाँ पे अब सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड है। केयर टेकर सेटअप्स इनकी अपनी मर्ज़ी के हैं, यहाँ पे केयर टेकर सेटअप्स की परफॉर्मेंस इनके मुताबिक हो रही है, वफाक इनके पास है, सिंध ऑलरेडी इनके इत्तेहादियों के पास है। सिचुएशन बड़ी मुश्किल नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? नहीं, मैं जो बात समझ रहा हूँ वो ये है कि नून लीग का वर्कर नून लीग से एक ज़ाती तौर पे बहुत नाला है। ठीक है। आज ये कॉल दे दें एजिटेशन की, या कोई ऐसा इज्तिमा करने की जहाँ इससे पहले 10,000 आदमी आया करते थे, आज 1000 आदमी नहीं होगा। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि नून लीग का वर्कर पीडीएम के साथ ज्वाइंट वेंचर में आने के बाद बहुत ज़्यादा नाला है, और जो पॉलिसीज शहबाज शरीफ साहब ले रहे हैं वो उससे भी खुश नहीं है। जहाँ तक बात आपने बड़े मियाँ साहब की मियाँ साहब पाकिस्तान में नहीं आएंगे। उनको जब तक जहाँ से चिट मिलती है क्लियरेंस, वहाँ से चिट नहीं मिलेगी, वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे। अब तो आने वाली बात ही कोई नहीं। हुकूमत उनकी, प्राइम मिनिस्टर उनका, केयर टेकर भी उनका, सब कुछ उनके मामलात उनको नज़र आ रहे हैं कि नैब से हम क्लियर हो गए। आने वाले दिनों में शायद इनको और भी कहीं से ग्रीन चिट मिल जाए। तो मेरा उन तमाम बातों के बावजूद भी मेरा ज़ाती ऑब्जर्वेशन ये है कि मियाँ साहब नहीं आएंगे, और अगर आना होता तो हमजा बाहर ना बैठते। बीबी मरियम को ला कर उन्होंने छोड़ा है इसलिए कि शायद वो क्राउड पुलर हैं। इससे पहले वो बातें नज़र आती रही कि क्राउड पुलर थी, लेकिन जो 3-4 उन्होंने कन्वेंशन किए हैं वो उसकी नफ़ी कर गए
कि मेरा ख्याल है कि मरियम बीबी के साथ भी या नून लीग का वर्कर जो है PDM में ज्वाइन करने के बाद नाला है, और अब आने वाले दिनों में सियासत में मरियम बीबी के लिए भी वो जगह नहीं होगी जो माजी में थी, या जो तवक्को की जा रही थी कि आगे मरियम बीबी क्राउड पुलर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए वो काम करेंगी, जो बहुत अच्छा होगा। मेरा ख्याल अब वक्त गुजर गया, आने वाले दिन बताएंगे कि सियासत किस तरफ जा रही है। मुझे तो हालात किसी और तरफ जाते ही नजर आ रहे हैं। मैडम ज़ेबा नाज, जेल भरो तहरीक, आप लोग जेल भरो तहरीक कर रहे हैं और शायद हो सकता है कि आज आप हमारे साथ बैठी हैं, चंद दिन बाद आप भी ना बैठी हों और आपको भी कहीं जाना पड़े। हमारी जेलों के हालात ये हैं कि पंजाब में 43 जेल हैं, कैपेसिटी 36,000 36,000 के करीब कैपेसिटी है और ऑलरेडी 52,000 लोग हैं जो इन जेलों के अंदर बड़ी मुश्किल से उन्हें रखा गया है। इसके बावजूद आप लोग जेल में जाना चाह रहे हैं। मैडम, क्या आपकी डिमांड क्या है? कोई स्टेडियम दे दिया जाए आपको जहाँ पे आप सब लोग बैठे और बैठ के आराम से वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते रहें, क्या ये आपकी रिक्वायरमेंट है जेल भरो तहरीक की? जगह तो पहले ही नहीं है। तरीके इंसाफ के कैद इमरान खान ने ये जेल भरो तहरीक का जो आज से एक मुहिम शुरू की, आपने आज चेयरिंग क्रॉस का तिल तरने की जगह नहीं थी, वहाँ तक पहुँचे नहीं जा सकता था मैडम। हालांकि क़यादत ने तमाम लोगों को ये मना किया था कि आपने सिर्फ जिन्होंने गिरफ्तारियां देनी है वो आगे आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन अवाम का जो इमरान खान के साथ इतना लगाव है और इतनी मोहब्बत है कि वो कभी भी अकेला उनको छोड़ ही नहीं सकते। जहां इमरान खान का नाम आता है, लोग की पानी की तरह जगह अपना खून बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। और उसकी हिफाजत के लिए हर वक्त सर पे कफन बांध के वो लब बैक कहने को तैयार होते हैं। जैसे शाह मोहम्मद कुरैशी साहब है, ये बड़ी क़यादत नहीं है। बिल्कुल। ये साबिक़ गवर्नर पंजाब, ये बड़ी क़यादत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये एक अच्छी बात है कि सबसे पहले आगाज इन लोगों ने किया। मेरी एक मिनट, मुझे इमरान खान के बाद दूसरे दर्जे की ये सियासत, इनकी गिरफ्तारियां और इनके साथ जो हुस्ने सलूक पंजाब की पुलिस ने जिस तरीके से उन्होंने ये सारा मामला को हल किया है, इसका अंदाज आज हो जाना चाहिए कि जितने भी लोग गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं उससे सरों पे कफन बांध के आए हैं और वो वापस जाने के लिए नहीं आए। और इसमें कोई फर्क नहीं रहा कि ये मुस्लिम लीग काफ है, ये PTI है, हम सब एक हैं और एक नजरिया रखने के लिए इकट्ठे हुए हैं इन जालिम हुक्मरानों को सबक देने के लिए, जिन्होंने मुल्क को लूटा और मुल्क के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की। और देखें, आप बरतानिया में अपनी जायदादी बनाई, इनसे एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा और ये यौमे मैशर इनको इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। मैडम, यौमे मैशर हिसाब तो देना पड़ेगा तमाम उन लोगों को जो इख्तिदार में रहे हैं, जो कुछ किया है। बिल्कुल, हम CM पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब थे। इमरान खान साहब एक दौर में कहा करते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू चौधरी परवेज इलाही। ठीक है। और देखिए, सियासत में इस तरह के लुक में अब शहबाज शरीफ क्या कहता था, अब ये क्या आसिफ अली जरदारी को भाटी चौक में घसीटूंगा, पेट फाड़ के वो पैसे निकालना चाहता था। बिल्कुल। और आवाम की कदमों में निछावर करेंगे, में पानी नहीं गुजरता। बिल्कुल। अब बेटा मैडम, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, देयर मस्ट बी अ डिफरेंस। आवाम ये एक्सपेक्ट करती है, लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि शायद इमरान खान इन जैसे नहीं हैं। बिल्कुल आवाम का एक ये इम्पैक्ट है इमरान खान का कि शायद वो शख्स करप्ट नहीं है, वो शख्स इन जैसा नहीं है। तो फिर जब हम इनके कंपैरिजन में आ जाते हैं और वैसी बातों की सिमिलैरिटीज आती हैं तो आवाम थोड़ा सा शक में नहीं पड़ जाते? बिल्कुल पड़ती है, लेकिन मेरे ख्याल से इमरान खान में वो बू है ही नहीं जो इन लोगों में डाली गई है। अब मरियम नवाज क्या समझती है, वो वजीर आला या वजीर आजम, वो बेनजीर की नकल उतारती है। ठीक है। हालांकि वो उसका पास को भी नहीं है। वो उसका मियाँ क्या कहता है, आपने कभी ये गौर किया कि उसका मियाँ कहता है, जा बीबी हांडी रोटी कर जाके घर, तू इस काबिल नहीं है कि तू सदारता आके सांभे, तेरे को घर सांभिया नहीं जाता तो तू वजारता लैन वास्ते सानू तबाह करनी पेंगे। मैडम, वो तो कहती है मुझे जिंदगी में पहली बार पता चला कि इस्त्री के बगैर एक तवे को गर्म करके भी उससे कपड़े इस्त्री किए जाते हैं। अब तो लोगों ने उसका नाम इस्त्री डाल दिया है। वो कहते हैं इस्त्री साहबा को कहे कि होश के नाखून ले बीबी, आप वो सोने के चम्मच लेके घरों से निकले हुए हैं, आपको क्या पता है कि गुर्बत किसको कहते हैं। मैडम, बात यह है कि देखें, मरियम नवाज साहिबा की हम सब बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों के पास अवाम के लिए क्या फ्यूचर प्लान है, या वही रूटीन की बातें जो तमाम सियासतदान करते हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं करते हैं? आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को
सो कॉल्ड जम किया, हालांकि जम नहीं हुई वो, तो अभी उसके अंदर रिमेनिंग जो पार्टिसिपेंट्स हैं, चौधरी शुजात साहब हैं, उनका पूरा ग्रुप है, वो अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अंदर है। नहीं, इनमें एक देखो, घर में अगर दो भाई हैं ना, तो दोनों भाइयों की जब औलादें जवान हो जाती हैं तो उनका मुश्तरका होना जरूरी नहीं होता। ठीक है। अगर मोना साहब परवेज अलाई साहब के बेटे हैं तो शाफे साहब परवेज शुजा साहब के बेटे हैं। ठीक है। तो शुजा साहब और ये आपस में रिलेटिव हैं, तो रिलेटिव में अगर कोई अनबन हो जाती है, जो कोई चंबा बात नहीं, हमारे घरों में भी होती है। नहीं, कि पार्टी खत्म तो नहीं होगी ना, आपने तो पार्टी छोड़ी है। जाहिर है एक चौधरी शुजा साहब के नाम को लेके हमेशा हम चलते रहे, हमारे बड़े हैं, काबिल एहतराम है, हम उनकी हमेशा मरते दम तक रिस्पेक्ट करते रहेंगे। लेकिन आगे जब औलाद बड़ी हो जाती है तो उनके लिए फिर माँ बाप जो है वो बेख्तियार हो जाते हैं। जाहिर है बेटे ने ज्वाइन कर ली पार्टी नून लीग में चले गए, तो जाहिर है नून लीग की जहां बैठ जाए वहां तो पौधा नहीं हरा होता, वहां पे तो नौकरियां क्या, वहां पे तो पथरीली जमीन शुरू हो जाती है, और जहां जरदारी बैठ जाए वहां तो भाई शुरू हो जाती है। और उस चुंगल में आ गए तो उन्होंने हमारा क्या रहने देना था। आज वो था, आज वो भी कुछ नहीं रहा। तो लिहाजा अदालत के फैसले के मुताबिक चौधरी शुजा साहब को काफ लीग का उन्होंने कहा जी उन्हीं की है तो उन्हीं के पास जाएगी। जाहिर है तो हम पीटीआई में चले गए, हमारा पीटीआई के साथ। ख्वाजा अयूब साहब, जेल भरो तहरीक को सर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए अवाम पहले बड़ी मुश्किल में है, इसके लिए अवाम के लिए कोई पॉजिटिव वे आउट होना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास शायद अब कुछ नहीं बचा, तो वो कहते हैं जेल भरो तहरीक का आगाज कर लिया जाए। देखिए शायद ये कामयाब ना होती, ठीक है, अगर ये हुकूमत कुछ डिलीवर करती। बिल्कुल, यहाँ डिलीवरी के मामला चल रहा है, और आज तो शहबाज शरीफ साहब ने खुद कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आने वाले दिन और मुश्किल होंगे। ठीक है। मुराद ये है वाइट कॉलर जॉब करने वाला आदमी 25-30 हज़ार में गुजारा कैसे करेगा? ठीक है। अब पेट्रोल, ठीक है, गरीब आदमी के लिए पेट्रोल इतना ज़रूरी नहीं है, चीनी, दूध, आटा, दालें तो उसके लिए ज़रूरी है जिसके बगैर उसका ज़िंदगी में गुजारा नहीं है। आज वो डबल प्राइसेस में, बल्कि इससे भी ज़्यादा इंक्रीज कर चुके हुए उनके रेट। मेरा नहीं ख्याल कि इस IMF के एग्रीमेंट की वजह से ये प्राइसेस ट्रिपल ना हो जाए, और अगर ये सिचुएशन ऐसी रही तो शायद मैं ये, देखिए मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ये शायद पीटीआई की वजह से अवाम ना निकले, इस महंगाई की वजह से, इस भूख की वजह से, इस जुल्म की वजह से, सर कब इस बैड गवर्नेंस की वजह से की, और जो हो गई, जो इस मिनी बजट के आने के बाद जो महंगाई हो गई है, पेट्रोल का जो जंप हुआ है, क्या आपने कहीं पे एहतजाज होता देखा है? अवाम तो सोए पड़े हैं सर, आई थिंक दे डोंट केयर फॉर एनीथिंग। आई एक्सेप्टेड दैट यू आर सेइंग राइट, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के पास जब कब्र में मुर्दे को दफनाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो फिर बाबा क्या रह जाएगा, मुझे बताइए। आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि लग्जरी गाड़ियां नहीं लेंगे, ये आपने बात अपने इंट्रो में की है जी, बिल्कुल, कि ये जो ब्रांड न्यू गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां लेने पे पाबंदी लगा दी है। बात ये है जब ये हुकूमत जाती उनको नजर आई है तो आने वाली हुकूमत के लिए गले में ये फंदा डाल के जा रहे हैं। ये जैसे कहते रहे कि जी इमरान खान जब जा रहा था तो पेट्रोल सस्ता कर गया, ये भी वही स्टोरी रिपीट होगी कि जब ये हुकूमत जाएगी। सर मुझे समझ ये नहीं आती, इमरान खान ने 10 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता किया था, इन्होंने 100 से ज़्यादा बढ़ा लिया, लेकिन अभी तक सुकून नहीं आ रहा, और कितने अरसे के लिए सिर्फ 10 रुपए लीटर का इम्पैक्ट रहा है, उसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया पाकिस्तानी मईशत को कि $17 बिलियन का हमारा फॉरेक्स रिजर्व आज $2.25 बिलियन पे रह चुका है, फिर भी सुकून नहीं आ रहा। इमरान खान का किया गया वो बुरा फैसला अभी तक फिलअप नहीं हो पा रहा। ख्वाजा साहब, इतना ही गलत फैसला किया था इमरान खान साहब ने जो अभी तक फिलअप ही नहीं हो पा रहा। देखिए उनके पास ऑप्शन थी, उनके पास रिजर्व थे, ठीक है, उनके पास फॉरेन रेमिटेंस आ रही थी, उस टेन्योर में एक्सपोर्ट्स हो रही थी, यहाँ पे पाकिस्तान की रिकॉर्ड $32 बिलियन की एक्सपोर्ट्स थी। आपके ज़र मुबादला में इजाफा हो रहा था। बिल्कुल, जब किसी कंट्री में जब ये चीज़ें कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही हो ना, तो आप बहुत सारा रिलीफ अपने पल्ले से दे सकते हैं। हुकूमत के पास इतनी अथॉरिटी, इतने मार्जिन होते हैं, ठीक है, कि वो ये रिलीफ दे सकती है। लेकिन जब से ये आए $16 अरब के बाद अब रह गए 3 अरब, 2.5 अरब, $3 अरब। मुराद ये है कि अगर ये LC और खुलती रही, कितने दिन रह जाएंगे, चलेगी ये रिजर्व जो है, और बाहर से अगर IMF की पेमेंट में डिले हो गई तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे? मेरा ख्याल है कि अगर ये IMF का एग्रीमेंट ना हुआ और ये और भी बेचने को तैयार है चीज़ें कि हमें कुछ दे दो, हम आवाम में जाना चाहते हैं, ठीक है, और मुश्किल वक्त है इनके लिए ये वाला, और हुकूमत को बड़े कड़े इम्तहान से गुजरना पड़ेगा। मेरा ख्याल है आवाम इनको शायद
इस दफ़ा कबूल नहीं करेगी। अवाम इनको इस बार कबूल नहीं करेंगे। बड़ा मुश्किल हालात हैं PDM इत्तेहाद के लिए, और चूँकि जब ये लोग आए नहीं थे हुकूमत में, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्हें गिराना चाहते थे, तो बड़ी अच्छी पॉजिटिव बातें किया करते थे अवाम के साथ, लोगों के साथ, और कहते थे 10 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ता था तो मरीम औरंगज़ेब साहिबा आती थी और कहती थी शर्म नहीं आती इन लोगों को कि इन्होंने 10 रुपये लीटर रातों रात बढ़ा दिया है। अब मेरा ख्याल है शायद शर्म आ ही नहीं रही किसी को भी जो कुछ किया जा रहा है इस मुल्क के साथ, और ब्लेम उस शख्स पे डाला जा रहा है जिसको गए हुए 1 साल होने वाला है, बट स्टिल द स्टोरी इज़ सेम। आवाम को जो चूरन बेचा जा रहा है वही बेचा जा रहा है। मैडम ज़ेबा, शहबाज शरीफ साहब ने आज बहुत अच्छे इक़दाम भी उठा दिए और कह दिया कि मैं वो तमाम इम्पॉर्टेंट और बड़े घर जो यहाँ पे वज़ीरों मशीरों के पास हैं, जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ब्यूरोक्रेसी के पास हैं, उन सब को बेचा जाएगा और खरबों रुपया पाकिस्तान की सवाम को, और साथ ही उन्होंने भी कहा शफाफ तरीके से बेचा जाएगा। हमेशा वही कहते हैं शफाफ तरीके से लोगों को बताते हैं, शफाफ तरीके से शायद उनको बताना पड़ता है इसलिए कि शायद इल्ज़ामात उन पर बहुत ज़्यादा पहले से लगे हुए हैं, इसलिए हमेशा वो कहते हैं कि शफाफ तरीके से ये सब कुछ बेचा जाएगा, इस मुल्क के अंदर एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा थ्रू दिस प्रॉपर्टीज़, और इन सब लोगों को अच्छे टाउन हाउसेस बनाकर किसी अच्छी जगह पे अकोमोडेट किया जाएगा। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। इमरान खान साहब भी कहा करते थे गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, वज़ीर आज़म हाउस को कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाऊंगा और इस मुल्क में ऐसी चीज़ें करूंगा, लेकिन की उन्होंने भी नहीं थी। क्या ये लोग कर लेंगे, और क्या इमरान खान साहब अगर अब इक़्तिदार मिला तो करेंगे या फिर से बातें ही हैं? पहले तो मैं आपको मरियम नवाज साहबा का एक वो मैसेज सुनाना चाहती हूँ। मैडम मरियम नवाज को छोड़ें, आप मुझे इमरान खान की बताएं। अच्छा, इमरान खान साहब अभी इंशाल्लाह ताला अभी इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन होगा, अगर इन्होंने इलेक्शन की डेट कंफर्म, क्योंकि सदर साहब ने तो इलेक्शन की डेट दे दी हुई है ना, अब ये जो है ये अब इलेक्शन ना करने की वजह से ये लोगों को किडनैप कर रहे हैं, जो लोगों को अगवा कर रहे हैं, लोगों को घरों से उठा रहे हैं, चादर और चार दीवारी की पामाली कर रहे हैं, ये इस हद तक गिर रहे हैं कि हमें इलेक्शन ना करवाना पड़े। उस इलेक्शन ना करवाने की रीज़न क्योंकि इन्होंने पहले तो आके चोरों के टोले ने आके सारा अपना केसेस साफ करवाए। बाप बाहर बैठा हुआ है, इधर आके मुझे ये बता दे ये डॉलर की कीमत राना क्या डार साहब ने क्या कहा था कि मैं आके डॉलर की कीमत कम कर दूंगा। आज डॉलर की कीमत देखे 200 से कम करूंगा, आज डॉलर 262 है। रोटी की कीमत 30 रुपए हो गई है, जो गरीब की पहुंच से भी दूर हो गई है। ठीक है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ये लोग हैं जो जबरदस्ती 6 महीने साल वेट नहीं कर सके कि इलेक्शन करवा के हम आए अच्छे तरीके से, और इक़्तिदार लोगों की पसंद के साथ इलेक्शन लड़ के जीत के आके सीटों पे बैठे, लेकिन इनको हमेशा छीन के खाने की आदत है। ये वो मंगते लोग हैं जो आवाम की दौलत, आवाम की जो हसत है ना, इनको लेके बैठ जाता है। ये खींच के चोरी, लुटेरी, फ्रॉड, धोखेबाजी से इनको हमेशा काम करने की आदत है। ये शराफत इनको रास ही नहीं आती। इलेक्शन अभी अगर ये नहीं होने देंगे ना तो दमादम मस्कल अंदर तो हो रहा है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। इलेक्शन होंगे, साफ शफा होंगे, परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता काम भी होंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगा, सस्ता आटा मिलेगा, सस्ता घी, दूध, दाल। मैडम ये सब तो तब होगा जब आपको मौका मिलेगा, होगी जो आवाम की रिलीफ के लिए होगी, और नौकरियां भी मिलेंगी, कारोबार भी मिलेंगे, खुशहाली भी आएगी। और जब तक आवाम को अच्छा पुरसकून माहौल नहीं मिलेगा, ना इमरान खान आराम से बैठेगा और ना परवेज इलाही साहब आराम से बैठेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर, शहबाज शरीफ साहब की जी आज नई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, वो तो कहते थे गरीबों के लिए मैं अपने बो वाले कपड़े उतार के तो बेच दूंगा। हालांकि मुझे ये बता दें कि उसके कपड़ों से मिलना क्या था, ये ब्रांडेड कपड़े हैं, लाखों रुपए के कपड़े। अगर वो देना ही चाहते थे तो अपने भाई को कहते कि जितनी मनी लॉन्ड्रिंग की है, जितना पैसा पाकिस्तान का लिया है, तुमने अभी वाला ना भेजो, जो तुम लेके गए वही पाकिस्तान में भेज दो। पाकिस्तान तो खुशहाल हो जाए। आपका पॉइंट आ गया ख्वाजा साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मैंने अपने जितने व्लॉग किए हैं अपने डिफरेंट चैनल्स पे भी, मैंने सब में ये बात की है कि इलेक्शन होते मुझे नजर नहीं आ रहे। उसकी बहुत सारी मुहरक़ात और वजूहात हैं। आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात क्लियर कर दी है कि इलेक्शन नहीं होंगे जी, और उन्होंने कहा है कि जी मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, जो अदारे कहेंगे वही होगा।
जो इलेक्शन कमीशन का नाम नहीं साथ कहा उन्होंने, क्लियर। बिल्कुल। उन्होंने कहा जी जो अदारे कहेंगे देखेंगे फिजिबल होगा तो मुझे क्या एतराज है। मुराद ये है कि आज उन्होंने बता दिया कि इलेक्शन नहीं होगा। अगर इलेक्शन नहीं होगा तो हालात पाकिस्तान में मजीद ख़राब होंगे। इमरान खान साहब अपनी एजिटेशन जारी रखेंगे, देखना है इस एजिटेशन का अंजाम क्या होता है। क्या वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, वो अदारे जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा के बैठे हुए हैं, वो आज आवाम के लिए क्या करते हैं। मैं समझता हूँ अदारों को अब बीच में आ जाना चाहिए, वगरना देर हो जाएगी। इदारों को बीच में आना चाहिए है। और शायद यही सिकंदर कल जो है सिकंदर सुल्तान राजा साहब की बात करें, और आफ्ताब सुल्तान साहब जो नैब चेयरमैन ने कल इस्तीफ़ा दिया था, उन्होंने यही कहा था कि उन्हें प्रेशराइज़ किया जा रहा है और ऐसे लोगों को छोड़ने का कहा जा रहा है जिनके पास अरबों रुपए हैं, और ऐसे लोगों को पकड़ने का कहा जा रहा है जिनके पास एक एक प्लॉट है, और कहते थे फ़लाँ के भाई को पकड़ो, यानी डिक्टेट किया जा रहा था आफ्ताब सुल्तान साहब को। और आफ्ताब सुल्तान साहब की अपॉइंटमेंट जुलाई में हुई थी 2022 के अंदर, और यही पीडीएम इत्तेहाद जब आया था इन्होंने नैब चेयरमैन लगाया था, और फिर नैब तरामीम के बाद नैब को टुथलेस किया था। इस पूरे टेन्योर के अंदर जो कुछ होता रहा, नैब जिस तरह से परफॉर्म करता रहा, एवरीबॉडी नोज इट। तमाम रेफरेंसेस जो इन सब लोगों के खिलाफ थे वापस किए गए। अभी इमरान खान साहब की जो है वो वीडियो लिंक से खिताब चल रहा था, उसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें की। रोशन डिजिटल अकाउंट का बताया कि $5 अरब पाकिस्तान आ गया था रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू। फिर साथ ही उन्होंने ये कहा कि ताकतवर और जालिम से निजात देने के लिए हम बड़ी कोशिशें कर रहे थे, जो कुछ 25 मई को हुआ। उन्होंने जिक्र किया इसका कि 25 मई को जो जुल्म हुआ लाहौर के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, जहाँ जहाँ पर ये विफाक की तरफ काफ़िला जाना चाह रहा था, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमारे 2 लोग शहीद हुए, और इसके अलावा जो नैब केसेस हम पर बनते रहे, इन लोगों ने, इस हुकूमत ने, यानी जो पीडीएम इत्तेहाद है, 1180 अरब रुपया माफ़ करवाया जो नैब के अंदर इनके केसेस थे। स्टिल आज तक शहबाज शरीफ साहब के बेटे सलमान शहबाज साहब की बात करें तो वो अभी भी पेशियाँ भुगत रहे हैं FIA की और बाकी केसेस की, लेकिन मेरा ख्याल उन्हें हर तरफ से इस्तिस्ना ही मिल रही है, चूँकि वो वज़ीर आज़म साहब के साहबजादे हैं। कौन हाथ डालेगा उन पर? शायद कोई भी नहीं। अब हो यहाँ पे ये रहा, हमारे मुल्क की रियलिटी ये है कि यहाँ पर गरीब आदमी और कमज़ोर इंसान पिस्ता वो है, उसके ख़िलाफ़ हमेशा फ़ैसला राइट पर आता है और इंसाफ पर आता है। जो गरीब आदमी होता है और जो कमज़ोर इंसान होता है, जो ताकतवर इंसान होता है, वो हमेशा से कोई ना कोई अपना निकलने का रास्ता बना ही लेता है। ख्वाजा साहब, वज़ीर दिफा आज ख्वाजा आसिफ साहब का दौरा काबुल हुआ, अफ़गानिस्तान गए हैं, वहाँ जाके हुकाम से मुलाकात की है। DGI जनरल नदीम अंजुम साहब भी साथ थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी साथ थी। जो हालात पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के चल रहे हैं और जो कुछ हो रहा है, इस पर भी ये दौरा बड़ा अहम था, और मेरा ख्याल है कि इन पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ ये एक रिलेशंस बनना, हमारे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो साहब को चाहिए था अफ़गानिस्तान जाते, उनका शायद इस तरह फोकस नहीं था, वज़ीर दिफा साहब को जाना पड़ा। हाउ डू यू टेक इट सर? देखिए, बहुत देर कर रहे हैं और बहुत देर से गए हैं। बिलावल साहब को फ़ौरन आज से 2, 4, 5 महीने पहले चले जाना चाहिए था, और जो स्टेप आज उठाया गया है ये भी पहले उठाना चाहिए था। बहुत सारी रिपोर्टें हमारे पास हैं कि अफ़गानिस्तान से हमारे साथ जो हरकत की जा रही है, या इंडिया जो स्टेप उठा रहा है अपनी एम्बेसीज के थ्रू, या जो और ऐसी कुव्वतें हैं जो थ्रू अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पे ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, पाकिस्तान हुकूमत को इससे बहुत पहले एक्शन ले लेना चाहिए था। हमने जितनी बातें सुनी हैं, हम इंटरव्यू में कह देते हैं कि जी हम अफगान हुकूमत से रब्ता कर रहे हैं, लेकिन रब्ता सिर्फ टेलीफोन की हद तक या प्रेस रिलीज की हद तक होता है। बात यह है कि हमें एहतजाज करना चाहिए। हमने, पाकिस्तान हुकूमत ने और अवाम ने अफगान दोस्तों पे, भाइयों पे बहुत साथ दिया है, अपना खून पसीना उनके लिए हमने वक्फ किया है। पाकिस्तान ने जो उनके लिए इमदाद हो सकती थी किया है, बदले में क्या मिल रहा है? आज पेशावर में, कोयटा में, कराची में, लाहौर में, पापा ये कब तक करते रहेंगे? और अगर हुकूमत वक्त इसमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी, इसमें बात क्लियर हो गई हुई है कि अफगानिस्तान जो है उसके शायद जहादी जो हैं या तालिबान हैं या कोई ऐसी तंजीमें हैं, वो इतना काम नहीं कर रही जितना दूसरे लोग ये किरदार अदा कर रहे हैं। जितने टेररिस्ट पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं, उनकी लड़ी कहीं ना कहीं जाके हमसाय मुमालिक के साथ निकलती है, और अल्टीमेटली वो जाती फिर हिंदुस्तान की तरफ है। तो पाकिस्तान के पास तमाम रिपोर्टें मौजूद हैं, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को भी दी हैं, दुनिया के हर जगह पे, हर फोरम पे वो पहुंचाई हैं बातें जो इंडिया छुपा के बैठा हुआ है।
पाकिस्तान ने ये स्टेप लेट उठाया है। अब देखते हैं, DGI भी गए हैं, ख्वाजा साहब भी गए हैं, कल परसों तक जो वहाँ पे मुज़ाकरात होते हैं उसका रिजल्ट क्या निकलता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जब तक भी ये हुकूमत है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, वगरना ये हरकतें पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी जारी रहेगी। और मैं क्लियर कहता हूँ कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है। वज़रा मशीरों और मावरीन का तनख्वाह ना लेना, बात करना चाहती हूँ। जी। जब तक मुझे बताएं कि PTI की हुकूमत थी, ये बम धमाके क्यों नहीं हुए, उनके ऊपर कंट्रोल किया गया? जी, उस वक्त ये दहशतगर्दियां हुई, नहीं। उस वक्त रेट हुए, कुछ नहीं हुआ पूरे 3.5 साल। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आई हैव टू रैप अप द शो। मैं सिर्फ अपने नाज़रीन को लास्ट बात बताऊंगा कि वज़ीर आज़म साहब ने वज़रा मशीरों और उनको कहा है कि मराहत और तनख्वाहें नहीं लेंगे, हम प्रॉपर्टीज़ बेचेंगे, हम तमाम वो इक़दाम उठाएंगे जो हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ कर सकती है वो करेगी। अल्लाह करे जो कुछ वो कह रहे हैं ऐसा कुछ करें भी, बट स्टिल इसके बावजूद भी उन्होंने ये कह दिया, उसके बावजूद उन्होंने कह दिया, अपने महल तो नहीं बेच रहे मैडम वो, उसके बावजूद ये शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि मजीद मुश्किल वक्त आ रहा है, महंगाई और होगी। अल्लाह ताला इस मुल्क का भला करे। अब मैडम नाज साहिब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। ख्वाजा मोहम्मद अयूब नसीम साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। नाज़रीन आप सबका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। कल हाजिर होंगे दोबारा एक नई बात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।